सहनशीलता बढ़े। लेकिन ये सब होगा कहाँ? हमने बड़े बड़े सेमिनार अटेंड किए, लेकिन ऐसा सेमिनार कहीं नहीं जहाँ विनय और सहनशीलता के गुणों को आगे बढ़ाने का कोई सेमिनार है क्या? मात्र मुझे जहाँ तक लगता है या मैंने जहाँ से जो शिक्षा प्राप्त की है, सर्वप्रथम माँ बाप की शिक्षा होती है। ससुराल में आकर सास का सपोर्ट रहता है और पति का सपोर्ट रहता है, वह आगे बढ़ता है। लेकिन ऐसी शिक्षा कहीं नहीं जो हमने एक प्लेटफॉर्म पाया, गुरु राम का प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म में विनय की वृद्धि कैसे हो, इतनी भी कठिन परिस्थिति हो, उसमें व्यक्ति खुश कैसे रह सकता है, उसको संभाव से कैसे सहन कर सकता है, यह मैंने उसी प्लेटफॉर्म से पाया। और मैंने भी यही चाहा कि जो चीज मैंने पाई है वह इनको भी मिल जाए, ताकि ये जीवन में कभी दुखी ना हो। क्योंकि दुख आने के रास्ते बहुत हैं। दुख छोटी सी बात से भी हो सकता है, छोटे से कार्य से भी हो सकता है, लेकिन उसमें खुश कैसे रहना यह वहां जाकर सीख सकते हैं। इसी उद्देश्य से मात्र इनको धर्म की राह कि इनकी पुण्यवाणी जो ये लेकर आए हैं, आज मेरे पास आए हैं, इनकी पुण्यवाणी ऐसी बढ़े कि ये आगे बढ़ते जाएं, इन्हें जन्म मरण कम करना पड़े। जन्म दुख, मरा दुख, मरण दुख आज हमने व्याख्यान में सुना, वास्तव में यह बहुत भयंकर होता है। आगे आने वाला समय जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हमारे जिनेश्वर भगवान ने उसका कथन किया है। मात्र यही कल्पना थी कि बच्चे अच्छे बने, लेकिन पूज्य प्रवर की देन आरोग्य बोहि लाभम, जिसके बारे में यहाँ बैठी हुई माताओं से कहना चाहूंगी और पिताओं से भी कहना चाहूंगी, क्योंकि माँ तो गर्दन होती है, पिता हेड होता है। अगर गर्दन हिलती है तो हेड अपने आप हिल जाता है। इसलिए मैं माताओं से कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को आरोग्य बोहि लाभम एक हमारी संस्था है, जहाँ पे सुसंस्कारित करने के लिए बच्चों के लिए बड़ी मेहनत की जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है वहाँ संयम लेने वाला ही एंट्री पा सकता है। जिसकी भावना संयम की नहीं है उसे संयम लेना जरूरी नहीं है। मात्र सुसंस्कारों को पाने के लिए, क्योंकि लड़कियां एक कुल की नहीं दो कुल की शोभा होती है, एक कुल की नहीं दो कुल की गरिमा होती है। तो मात्र मैं कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को मात्र 1 महीना कहाँ भेजना? लाभम, आरोग्य बोहि लाभम। बच्चा करना नहीं चाहता है, और अगर माँ बाप चाहे कि नहीं ये करना है तो बच्चा करता है या नहीं? बच्चा करता है। जब हमारा हौसला इतना मजबूत होता है तब बच्चा करता है, बच्चे की भावना बनती है और माँ बाप को लगता है दीक्षा न ले ले। अरे बहनों, अरे दीक्षा तो बहुत दूर की बात होती है। संयम अगर पुण्यवाणी में नहीं है तो नहीं आता, लेकिन सुसंस्कार अगर हमारे बच्चे में आ गए तो वह हमारे लिए एक अमूल्य निधि बन जाएगी। जिस निधि, जिस पैसों को हम बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं या इकट्ठा करते हैं, वह तो एक साइड में रह जाता है, लेकिन अगर सुसंस्कारित जीवन होता है तो वह आगे बढ़ता है। हमारी बच्चों की डोर आचार्य भगवान ने संभाली है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस डोर के साथ मैं सिंचन कर रही थी उससे कई गुना, 1000 गुना ज्यादा वो उस पतंग को ऊंची उड़ाएंगे, क्योंकि मैं खुद बहुत छोटी हूँ, मेरे पास डोर कम है, मेरे पास ज्ञान कम है, मेरे पास ध्यान कम है, और सबसे बड़ा चरित्र जिसके मेरे पास नहीं है। लेकिन आचार्य देव ज्ञान दर्शन चरित्र की अनुपम क्या है, निधि है, और वह डोर को संभाल रहे हैं। एक पतंग उड़ाने वाले के हाथ में मजबूत डोर है, वह पतंग कहाँ जाएगी? गिरेगी भी तो उनके अंडर में रहेगी, और जाएगी तो भी उनके निशान में जाएगी। तो हम बच्चों के लिए गुड विशेष करें कि वह जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं बहुत बहुत आगे बढ़े, चाहे नाम प्राप्त हो या नहीं, चाहे काम हो या नहीं, लेकिन जिस मुकाम को वो पाना चाहते हैं वो मुकाम उन्हें अति शीघ्र मिले। क्योंकि मोक्ष जाना, मोक्ष नाम तो सुना है, लेकिन मोक्ष में होता क्या है यह नहीं जानते हैं। संयम लेते हैं, लेकिन संयम में होता क्या है? अगर किसी के मन में जानने की इच्छा हो तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारे पूज्य प्रवर आचार्य भगवान के पास जाकर कि हमें मात्र संयम को जानने की इच्छा है, लेना नहीं है।
लेकिन जानने की इच्छा व्यक्त जरूर करना और 2-3 दिन गुरुदेव के निश्चय में गुरुदेव के साथ रहकर उस संयम को जानना और उसके बाद कहना कि संयम क्या है। हमें भूख लगती है, हमें खाना याद आ जाता है, हम 10 मिनट भी उसके लिए पेशेंस नहीं रख सकते, लेकिन ऐसी कठिन साधना संयम की जो ये बच्चे करने जा रहे हैं, मैं हार्टली नोखा संघ को भी धन्यवाद देना चाहूंगी और परिवार वालों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हमें सपोर्ट किया तभी हम आगे बढ़ पाए। हमने बच्चों की भावनाओं को जाना और उन्होंने हमको संभाला। हमारे बड़े आदरणीय बाबा जी, फूफा जी, बुआ जी, पूरा परिवार, नाना जी, नानी जी, मामा जी सब यहाँ उपस्थित है। मैं सबसे बहुत 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 आशीर्वाद लेना चाहती हूँ क्योंकि आशीर्वाद ही बच्चों के जीवन में काम करेगा। इन्होंने हमें सपोर्ट किया और नोखा संघ का तो कहना ही क्या, उनकी तो खुशियाँ इतनी बिखर रही है कि वो खुद में ही नहीं समा रहे हैं। शायद मेरे से ज्यादा भी आज वो खुश हैं क्योंकि उन्हें ऐसा अवसर मिला, पर ये ऐसा अवसर बार बार नोखा को मिलता रहे, इसके लिए अपने बच्चों को पूज्य प्रवर के पास सुसंस्कार पाने के लिए अवश्य भेजें। मालू परिवार की ओर से भी आभार ज्ञापन करना चाहूंगी श्री संघ का, जिन्होंने एक सुंदर आयोजन बच्चों के कार्यक्रम के लिए, बच्चों की जो भव्य प्रभावना करने के लिए उन्होंने किया कि संयम क्या होता है, दीक्षा क्या होती है। कम से कम दीक्षा शब्द की स्मृति तो आज कईयों को आई है कि दीक्षा, तो मैं नोखा संघ का और यहाँ पर उपस्थित सभी बाहर से पधारे हुए मेहमानों का भी स्वागत मालू परिवार की ओर से करना चाहती हूँ। हमारे द्वारा कभी किसी का, बच्चों के द्वारा भी, क्योंकि बच्चे भी पहले नोखा में आते जाते रहते हैं, किसी का भी दिल दुख जाता है। भगवान फरमाते हैं कि 15 दिन पक्षी क्या रोज जो प्रतिगमन करता है उनके लिए रोज की क्षमा याचना होती है, और 15 दिन से करने वाले की पक्षी, हम तो संवत्सर की क्षमा याचना भी यहाँ पे बच्चों की तरफ से करना चाहूंगी कि उनके द्वारा कोई दिल दुखा हो तो आप उन्हें क्षमा करें और दवा नहीं दुआ काम करती है, ऐसी दुआ करें, गुड विशेष दें कि वह अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और 8 फरवरी उदयपुर आना है, आना है, उदयपुर में आना है और पाना है गुरुवर के दर्शन, पाना है गुरुवर के दर्शन पाना है। इन्हीं भावनाओं के साथ सादा जय जिनेंद्र।